हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिलाओं को जो सफ़ेद पानी की शिकायत होती है उसके बारे में। देखिए, सफ़ेद पानी की शिकायत को ल्यूकोरिया बोलते हैं, लेकिन किस तरह का एबनॉर्मल ल्यूकोरिया, क्योंकि ल्यूकोरिया नॉर्मल एंड एबनॉर्मल दोनों हो सकता है। मतलब कि जो सफ़ेद पानी है वो फीमेल्स में नॉर्मली भी निकलता है और एबनॉर्मली भी। तो कैसे हम पहचानेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मल ल्यूकोरिया का मतलब है अगर पीरियड शुरू होने से कुछ दिन पहले सफ़ेद पानी आ रहा है फीमेल्स को, या फिर जिस समय उनको ओव्यूलेशन होता है उस समय में सफ़ेद पानी आ रहा है, तो वो नॉर्मल में काउंट होता है, क्योंकि शरीर में तरह तरह के हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। पर अगर यही सफ़ेद पानी की दिक्कत रोज़ाना की हो जाए या फिर महीने में कई बार होने लगे और वो किसी तरह की बदबू रखता हो, या जलन, खुजली, या निचले हिस्से में सूजन की दिक्कत करता हो, तब वहाँ पे बहुत क्लियर हो जाता है कि ये जो सफ़ेद पानी की शिकायत है ये एबनॉर्मल है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अब हम कुछ चीज़ें जानते हैं। अगर हमें पहले से ये आइडिया लग रहा है कि इस बार जो सफ़ेद पानी है वो अलग तरह का है, उसमें किसी तरह की स्मेल भी लग रही है, वो निचले हिस्से को काट रहा है या खुजली या जलन पैदा कर रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलने की और सलाह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है वो किसी प्रकार का यीस्ट इन्फेक्शन हो। अब वजाइना में ऑलरेडी वजाइनल फ्लोरा होता है, मतलब कि वहाँ पे कैंडिडा एल्बिकेंस नाम का ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी होता है। अब अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लग जाए तब जाके ये जो सफ़ेद पानी है वो लिमिट से ज़्यादा बनने लग जाता है, और उन दिनों में भी बनने लगता है जिन दिनों में एक्सपेक्टेशन नहीं होती नॉर्मली। तो इसलिए अगर ऐसी कोई शिकायत बन रही है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। पर सलाह के साथ साथ आप घर में क्या नुस्खे अपना सकती हैं जिससे सफ़ेद पानी की शिकायत से आपको छुटकारा मिले, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप आंवला का इस्तेमाल करना शुरू करें। चाहे आप उसे कैंडी के फॉर्म में ले सकते हैं, रॉ फॉर्म में ले सकते हैं, जूस के फॉर्म में ले सकते हैं, या मुरब्बे के फॉर्म में ले सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो आंवला का इस्तेमाल कीजिए, उसमें विटामिन सी होता है जो आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करता है, और इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो सफ़ेद पानी की शिकायत नहीं बनेगी, क्योंकि जो कैंडिडा एल्बिकन ऑर्गेनिज्म है वो लिमिट से ज़्यादा ग्रो ही नहीं करेगा, तो कोई इन्फेक्शन नहीं बनेगा और सफ़ेद पानी की शिकायत ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बनेगी। दूसरी चीज़, आप हल्दी दूध का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर चुटकी भर हल्दी को गुनगुने पानी में लेने की शुरुआत कर सकती हैं, क्योंकि हल्दी एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो वो आपको हर तरह के इन्फेक्शन से भी बचाती है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है, तो आपको सफ़ेद पानी की शिकायत होनी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट, आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी तुलसी में वही होती है जो कि हल्दी में होती है, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, साथ ही के साथ तासीर थोड़ी सी ठंडी भी होती है, क्योंकि अक्सर फीमेल्स कहती हैं कि गर्म चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने की वजह से सफ़ेद पानी की शिकायत बढ़ जाती है। इसलिए आप तुलसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका क्या रहेगा, 3-4 छोटे पत्ते तुलसी के लीजिए, उनको पीस लीजिए और थोड़ा सा शहद का उसमें एडिशन कीजिए, और उसको आप ले सकते हैं गुनगुने दूध के साथ। ये 3 चीज़ें तो आपको एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी वाली मिल गई। नेक्स्ट, आप इस्तेमाल करेंगे चावल के मांड का। तो आपको पता होगा कि चावल अगर पतीले में बनाया जाता है तो उसके ऊपर एक वाइट लेयर वाला पानी बनता है, वो चावल का मांड होता है। तो चावल का मांड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। डेली आधा ग्लास उस मांड को आप ड्रिंक कर सकते हैं, थोड़ा सा गुनगुना बना के। तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपको सफ़ेद पानी की शिकायत से छुटकारा मिलेगा। हमने जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे देखे वो घरेलू नुस्खे ज़रूर हैं, लेकिन बिना ये जाने कि सफ़ेद पानी की शिकायत के पीछे क्या कारण है, आप सिर्फ इन घरेलू नुस्खों को अपनाएंगे तो पूरी तरह से मदद नहीं हो पाती है। इसीलिए अगर आपको सफ़ेद पानी की शिकायत है या फीमेल संबंधित कोई भी दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम के लिए सल्यूशन देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।